खाना खा के जाना। हाँ हेलो, जय श्री राम, राधे राधे टू ऑल। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक ही होंगे। आज का सेशन बहुत एक्साइटिंग होने वाला है, तो लाइक एंड सब्सक्राइब का काम आप पहले ही कर लीजिए और सेशन के बीच में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको जो वीडियो है, जो क्लास है, वो कितनी अच्छी लग रही है या बुरी लग रही है, जो कुछ भी आपका एक्सपीरियंस है। तो आइए शुरू करते हैं। ये क्या साला खिड़की तो खुला ही रख के गया रे, क्या गुंडा बनेगा रे तू। सो फर्स्ट वर्ड इज़ एबंडेंस। एबंडेंस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा होना। कोई चीज़ है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में है, प्लस में है और काफ़ी ज़्यादा प्लस में जा चुकी है। जैसे मीम क्या है, ओ तेरी, माइंड ब्लोइंग यार। तो क्या है, इन्होंने कोई चीज़ देखी जो बहुत ज़्यादा सुंदर थी और उनको देख कर क्या है, इनको जो रिएक्शन था वो आपको दिख रहा है। तो रिएक्शन तो आपको दिख रहा है। अब अबंडेंस का मतलब क्या होगा? बहुत ज़्यादा होना। कोई भी क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा है। याद कैसे करोगे? देखो, हमने क्या बना लिया इसको, अ प्लस बंडल। बंडल क्या है? पैसों का बंडल है आपके पास, ठीक है। एक पैसों का बंडल है, तो बंडल के अंदर क्या आता है? काफ़ी ज़्यादा पैसे आते हैं, तो बहुत ज़्यादा क्या आते हैं? पैसे आते हैं। तो अ बंडल, एक बंडल में बहुत ज़्यादा पैसे हैं। अ प्लस बंडेंस, ठीक है। बंडन से बंडल ऐसे बना सकते हो, बहुत ईजी ट्रिक है। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। फिर इसके अंदर जो सिनोनिम है वो क्या है? प्लेथोरा। प्लेथोरा का मतलब क्या है? इसका मतलब भी बहुत ज़्यादा होता है, कोई क्वांटिटी जो बहुत ज़्यादा है। कैसे याद करोगे? क्या है, कभी भी क्या है, जो फ्रेंड्स होते हैं जो आपस में ड्रिंक करते हैं, तो वो जो नॉन ड्रिंकर है उसको क्या कहते हैं कि थोड़ा सा पी ले। क्या कहते हैं? पी ले थोड़ा, पी ले थोड़ा, पी ले थोड़ा, ठीक है। तो पी ले थोड़ा, पी ले थोड़ा, थोड़ा थोड़ा करके क्या है, बहुत ज़्यादा पिला देते हैं, बहुत ज़्यादा पिला देते हैं। तो पी ले थोड़ा, थोड़ा बोलेंगे कि थोड़ा सा पी लें और उसके बाद क्या है, बहुत ज़्यादा पिला देंगे। तो नॉन ड्रिंकर्स के साथ में ये बहुत बार ऐसा होता है। फिर क्या है इसके अंदर सिनोनिम? मायरेट। ये वर्ड आपको पहले भी याद कराया था, ये सभी वर्ड आपको पहले याद कराए हुए हैं। क्या मतलब होता है मायरेट का? मेरे घर पे क्या है, रेड पड़ी। रेड पड़ी तो क्या है, मेरे घर पे बहुत सारा पैसा निकला। माय मेरे, और रेड का मतलब रेड पड़ना। इनकम टैक्स में रेड पड़ती है ना, तो रेड पड़ती है, तो रेड में क्या, बहुत सारा पैसा निकला। फिर आता है प्रोस्पेरिटी। प्रोस्पेरिटी का मतलब क्या होता है? प्रोस्पर, प्रोस्पर होना। मैं रूट वर्ड क्या है इसका? प्रोस्पर होना। प्रोस्पर का मतलब क्या होता है? समृद्ध होना। मतलब आपके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा क्या है आपके पास, जो क्वांटिटी है बहुत ज़्यादा है, ठीक है। किसी भी चीज़ के अंदर आपके पास क्वांटिटी ज़्यादा होगी। याद कैसे करोगे? परस से, परस पर। हर आदमी के पास। पर का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो क्या होता है, पर डे बोलते हैं हम, ठीक है। रोज़ाना, रोज़ के लिए क्या करते हैं हम? पर लगाते हैं। तो हर चीज़ के लिए क्या है, अगर आप कोई भी एक सिंगल टर्म के लिए गिनोगे तो वो क्या लगेगा? पर लगेगा। और पर्स क्या है? हर किसी के पास मिल जाएगा, तो मतलब सभी के पास पैसा है तभी सबके पास पर्स है। ऐसे याद कर सकते हो। या फिर क्या है, जो प्रॉस्पेरिटी है, काफ़ी क्या है, कॉमन वर्ड है, आप याद कर लोगे तो ज़्यादा बेनिफिट में रहोगे। फिर आता है बाउंटी। बाउंटी कैसे याद रखोगे? बहुत ही। इसको जैसे सिंपल सा है, बहुत ही। तो बाउंटी, बहुत ही, बाउंटी, बहुत ही, ऐसे इसको बना सकते हो, बहुत ही, ठीक है। बहुत ईजी है। नेक्स्ट इसके अंदर एंटोनिम क्या होंगे? अगर कोई चीज़ बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उसका अपोजिट क्या होगा? कम होना। जैसे मियाग्र। मियाग्र का मतलब क्या होता है? कम होना। जैसे क्या है, अगर मान लो आपकी जो एज है, आप कहते हो कि मेरी एज यार बहुत बढ़ रही है, या फिर ऐसे ही सोच लो कि मेरे जो बाल है वो बहुत क्या कर रहे हैं, हेयरफॉल हो रहा है, बहुत ज़्यादा बाल गिर रहे हैं, तो मैं भी एग्री करूँगा। मैं क्या करूँगा? एग्री करूँगा, हाँ यार मेरे भी क्या है, बहुत ज़्यादा बाल गिर रहे हैं। तो ऐसे क्या है, जो नेगेटिव चीज़ें हैं कि कोई चीज़ मेरे साथ ये हो रही है, मेरे साथ वो हो रही है, तो मैं भी क्या करूँगा? एग्री करूँगा। ऐसे इसको समझ सकते हो। फिर आते हैं स्कार्सिटी। स्कार्सिटी का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ की कमी होना। किसी चीज़ में कमी हो रही है, इसका मतलब क्या है? स्कार्सिटी है। याद कैसे करोगे? कोई कहता है कि सिटी के अंदर जो क्या है, कार्स की क्या हो रही है? कमी हो रही है। क्यों कमी हो रही है? कि लोग जो क्या है, बस में ट्रैवल करना शुरू कर रहे हैं, तो कार्स की सिटी में कमी हो रही है, ऐसे बना सकते हो। या फिर क्या है, जो स्कार्स होते हैं, स्कार मतलब जो क्या है, जो बॉडी के ऊपर जो निशान होते हैं, वो क्या है, मेरे बॉडी के ऊपर बहुत कम निशान है। कोई चोट के जो निशान है वो क्या है, बहुत कम बने हुए हैं, तो स्कार्स क्या है, मेरे बॉडी पे बहुत कम है। ऐसे इसको याद कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपका सूटेबल हो वैसे आप इसको याद कर सकते हो। बात तो सही है। नेक्स्ट वर्ड है एग्जॉर्ट। एग्जॉर्ट का मतलब होता है आगाह करना, ठीक है। तो अब इसको याद कैसे करोगे? पहले मीम देखते हैं। डरो मत, मैं सिर्फ दिखने में खतरनाक हूँ। मतलब ये क्या कर रहा है, वॉर्न कर रहा है कि डरो मत मुझसे, मैं क्या है, सिर्फ दिखने में खतरनाक हूँ, वैसे मैं खतरनाक बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो आपने ये मीम काफ़ी देख रखा होगा। अब इसको याद कैसे करेंगे? मतलब तो इसका होगा आगाह करना, किसी को वॉर्न करना। कैसे याद करोगे? देखो क्या है, आपके घर में कोई बाउल है, कोई बाउल है जिसके अंदर क्या है, आपने क्या है, कुछ डाल रखा है, कोई गर्म चीज़ डाल रखी है, ठीक है। तो आपने क्या किया,
वैसे क्या है, इसको ब्रेक डाउन करते हैं एक्स प्लस हॉट में। एक्स और हॉट को बढ़ा दिया हमने हॉट। एक्स हम कब यूज़ करते हैं, जब किसी पहले की चीज़ के बारे में बता रहे हो, जैसे एक्स सर्विसमैन, ठीक है। एक्स किसी की बात में कर रहे हो तो वो क्या हुआ, एक्स लगेगा, ठीक है। जिसको आप सोच रहे हो वो भी एक्स की बात में कर रहा हूँ, तो एक्स के लिए क्या क्या बोलते हैं हम, जब पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है। और प्लस के अंदर क्या है, इसके अंदर हॉट, ठीक है। पहले हॉट, अगर क्या है कोई बाउल है जो क्या है गर्म है काफ़ी, तो आप क्या करोगे, पहले ही किसी को आगाह कर दोगे, वार्न कर दोगे कि क्या है इसको हाथ मत लगाना, ये काफ़ी गर्म है। तो एक्स का मतलब पहले, हॉट का मतलब गर्म होना, ठीक है। हॉट बना लो, HOT हॉट। तो पहले क्या कर दिया आपने, अपने घर वालों को बता दिया इस बाउल को हाथ मत लगाना, ये क्या है काफ़ी गर्म है, ठीक है। या इस चीज़ को हाथ मत लगाना, जैसे बाइक का साइलेंसर होता है, साइलेंसर को हाथ मत लगाना, वो काफ़ी गर्म है, तो वैसे कर सकते हो। तो काफ़ी ज़्यादा क्या है, पहले क्या करते हो आप किसी को बता देते हो कि ये चीज़ क्या है गर्म है, इसको हाथ मत लगाना। तो एक्स मतलब पहले, हॉट का मतलब हॉट, तो एक्स मतलब पहले, हॉट। तो पहले क्या कर दिया आपने, लोगों को वॉर्न कर दिया कि ये क्या है, ऐसे ऐसा चीज़ हो सकती है। फिर इसके अंदर सिनोनिम है वॉर्न। वॉर्न तो क्या है, काफ़ी कॉमन है, किसी को वॉर्न करना कि मैं तुझे ये कर सकता हूँ, मेरे से मिलना मत, ऐसी वैसी क्या है चीज़ें कर सकते हो। फिर एक्सोर्ट का मतलब क्या होता है, किसी को सलाह देना भी हो सकता है। मैं आपको बोल कर कुछ कह रहा हूँ तो वो वार्निंग भी हो सकती है, एडवाइस भी हो सकती है, ये सभी चीज़ें क्या है हो सकती हैं। अगर कोई बाउल है जो क्या है काफ़ी गर्म है, तो आप एडवाइस भी कर सकते हो कि इसको हाथ मत लगाना, ये क्या है काफ़ी गर्म है। नेक्स्ट है एडमोनिश। एडमोनिश का मतलब क्या होता है, किसी को मना करना, रोकना या आगाह करना कि ये नहीं होना चाहिए। याद कैसे करोगे, हमने इसको ब्रेक डाउन कर लिया, एड प्लस मोनिश को बना लिया हमने मनीष। मनीष, आपका कोई व्हाट्सअप ग्रुप है, उस व्हाट्सअप ग्रुप में क्या है, आपने पहले क्या कर दिया, लोगों को वॉर्न कर दिया, एडवाइस सलाह दे दी कि क्या है, मनीष को कोई ऐड नहीं करेगा, ठीक है। मनीष को ऐड नहीं करना, तो ऐड मनीष, मनीष आपने एडवाइस कर दिया। या फिर ऐसे एडवाइस कर दिया कि मनीष को ऐड कर लो, वरना मैं आपको जो है सभी को क्या कर दूंगा, ब्लॉक कर दूंगा। तो ऐड मनीष, कुछ भी सोच सकते हो, या तो मनीष को ऐड करना है या तो ऐड नहीं करना। एडवाइस भी दे सकते हो, वॉर्न भी कर सकते हो। फिर आता है बिसिच। बेसिस का मतलब क्या होता है, किसी को क्या करना, मना करना। अब इसके अंदर भी क्या है, सेम चीज़ है, आगाह करना, वार्न करना, एडवाइस करना। कैसे याद रखोगे, क्या है जो बीच है, बीच पे क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं एक तरीके से सबको क्या कहते हैं, सलाह देते हैं। क्या बीच पे क्या देते हैं लोग, एक दूसरे को सलाह देते हैं कि पानी के ज़्यादा पास में मत जाना। क्यों, पानी के पास में जाओगे तो क्या है, पानी की लहरों के साथ क्या कर जाओगे, चले जाओगे। तो पानी के पास जाओगे तो पानी की जो वेव्स हैं वो क्या करेंगी, आपको साथ में लेके चली जाएंगी। तो पानी से क्या रहना, दूर रहना। तो सब क्या करते हैं, एडवाइस देते हैं, सब क्या करते हैं, आपको वॉर्न करते हैं। फिर आता है प्रीच। प्रीच का मतलब क्या होता है, प्रीच का मतलब भी एडवाइस होता है, किसी से बातें करना। और बातें करना कैसे, मतलब मैं आपको कुछ समझा रहा हूँ तो वो भी क्या है, प्रीच है। अब याद कैसे करोगे, रीच का मतलब क्या होता है, रीच सिंपल सा वर्ड है, रीच। रीच का मतलब पहुँच जाना, या क्या है किसी को रीच मिल गई, मतलब किसी को उस लिमिट तक क्या है वो पहुँच चुका है। तो रीच का मतलब क्या होगा, पहुँच जाना, ठीक है। और पी रीच का मतलब पहले से रीच, मतलब मैं पहले से आपको सलाह दे रहा हूँ कि वहाँ पहुँच जाना। रीच का मतलब पहुँच जाना, और पी मतलब पहले से। तो पहले से पहुँच जाना मतलब आपको मैं सलाह दे रहा हूँ कि ऐसे ऐसे जाना, फिर ऐसे चले जाना, फिर ऐसे चले जाना। तो पहले से आपको सलाह दे दी, ऐसे समझ सकते हो। नहीं तो इसको याद कर लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको ट्रिक्स के चक्कर में ज़्यादा घूमना नहीं पड़ेगा। अगर आप किसी को सलाह दे रहे हो, इसको एडवाइस कर रहे हो, किसी को वॉर्न कर रहे हो, उसका अपोजिट क्या है, आप सीधा से क्या कर रहे हो, सीधे को सामने वाले को मना कर रहे हो कि मेरे बस की बात नहीं है, तू भी ये मत कर, तेरे से भी ये नहीं होगा। तो डेटर का मतलब क्या होता है, किसी को मना करना, किसी को मना करना, ठीक है। डेटर, प्रोहिबिट, हिंडर, ये सभी वर्ड जो क्या है कॉमन वर्ड हैं, आपको क्या है पता होने चाहिए। डेटर का मतलब कल आपको बताया था, एक डिफर वर्ड बताया था, डिफर, DEFER। डिफर का मतलब क्या होता है, किसी को रोकना, किसी को मना करना, ठीक है। तो या फिर क्या है, किसी को एक तरीके से क्या कर देना, वहीं पर स्टेप प्रोहिबिट कर देना, मतलब आप आगे नहीं जा सकते। वैसे ही डेटर है, डेटर का मतलब भी क्या होता है, किसी को रोक देना, आगे आपको मना कर दिया कि आप आगे नहीं जाओगे, वही क्या है, डेटर है। फिर आता है प्रोहिबिट। प्रोहिबिट वर्ड जो क्या है काफ़ी कॉमन है, ठीक है। प्रोहिबिशन लगा हुआ है, किसी ने क्या कर दिया, आपको रोक दिया। फिर आता है हिंडर। हिंडर को कैसे याद कराया था, हिंदी से। हिंदी, आपको हिंदी नहीं आती, अगर आपको क्या है इंग्लिश बहुत अच्छी आती है तो आपको हिंदी नहीं आती होगी। हिंदी नहीं आता तो वो एक तरीके से आपके लिए क्या है, बाधा बन चुकी है, रुकावट बन चुकी है। तो हिंदी, हिंदी, हिंडर, ठीक है। हिंदर से हिंदी बना सकते हो, फिर इसको याद कर सकते हो। प्रोहिबिट और डेटर जो क्या है आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। डेटर से बना लो डेफर, जो आपको कल याद कराया था। डेफर है, डिफरेंट है, तो उसे क्या कर देंगे, वहीं रोक देंगे, तुम आगे नहीं जाओगे, ठीक है। और डेटर भी क्या है, सेम चीज़ है। यही नहीं, अभी और सुनिए। नेक्स्ट वर्ड है प्यूनिटिव। प्यूनिटिव का मतलब होता है दंड देना, किसी को डराना धमकाना, उसको क्या है पनिशमेंट वगैरह देना, वो सब क्या है प्यूनिटिव कहलाएगा। जैसे मीम क्या है, सब पवित्र कर देंगे, ठीक है। क्या बोलते हैं, सब पवित्र कर देंगे, मतलब हाथ में इनके एसिड है और क्या बोलते हैं, सब पवित्र कर देंगे।
क्यों बोला ये? क्योंकि इसको क्या है, आँख वगैरह दिखाई थी, तो ये डायलॉग बोलता है, आँख दिखाता है, फिर उसके बाद बोलता है सब पवित्र कर देंगे। तो अब इसके बाद कैसे करेंगे? देखो प्यूनिटिव के अंदर आ रहा है पुनित। पुनित, अगर आपका कोई फ्रेंड है पुनित, तो आप इसको इजीली एसोसिएट कर सकते हो कि आपके फ्रेंड को क्या दे रहे हो, पनिशमेंट दे रहे हो कि आप उसने आपको फ़ोन नहीं किया, उसने आपको बर्थडे की पार्टी नहीं दी, तो उस तरीके से क्या कर सकते हो, बना सकते हो। अगर आपका कोई फ्रेंड नहीं है तो इसको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा कि पुनित है, उसको क्या करना है, पनिशमेंट देनी है। फिर इसके सिनोनिम क्या है? पनिशमेंट तो कॉमन है, किसी को पनिशमेंट देना। फिर आता है वेंजफुल। वेंजफुल का मतलब क्या होता है, बदला लेना, किसी से क्या करना, प्रतिशोध करना। याद कैसे करोगे? एक वर्ड होता है रिवेंज। रिवेंज का मतलब क्या होता है, बदला लेना, ठीक है। इसमें से आर ई हटा दो तो क्या बन गया, वेंज बन गया। वेंज का मतलब भी बदला होता है, तो रिवेंज कह लो चाहे वेंज कह लो, दोनों का मतलब क्या है, बदला लेना ही होता है, ठीक है। बदला लोगे मतलब किसी को दंड दोगे, पनिशमेंट दोगे। नेक्स्ट वर्ड क्या है, रिटेलिएट। रिटेलिएटरी का मतलब क्या होता है, किसी से जो आपकी जो मन मुटाव है, जो भी क्या है, उससे लड़ाई वगैरह है, उससे क्या करना, उसकी बदला लेना। कैसे याद करोगे? कोई रिटेल शॉप है, रिटेल शॉप है, रिटेल का मतलब क्या होता है, जो सामान वगैरह बेचता है, तो रिटेल शॉप है, उस शॉप वाले से क्या है, आपकी लड़ाई हो गई, ठीक है। रिटेल स्पेलिंग तो इसकी सेम नहीं है, पर क्या है, रिटेल शॉप वाला है, उससे लड़ाई हो गई, लड़ाई होगा तो क्या लोगे आप, उसको पनिशमेंट दोगे, बदला लोगे, ठीक है। रिटेलिएटरी, रिटेल शॉप वाले से लड़ाई हो गई, उससे क्या करोगे, बदला लोगे। नेक्स्ट वर्ड है कास्टिगेटिंग। कास्टिगेटिंग का पहले भी अब बताया था, कोई छोटी कास्ट समझ लो कि कोई छोटी कास्ट वाले हैं, जैसे कोई भी छोटी कास्ट XYZ, हम किसी को भी क्या है टारगेट नहीं कर रहे, कोई भी छोटी कास्ट है, उसको क्या है गेट पर बिठा दिया। गेट पर क्यों बिठा दिया? क्योंकि लोग क्या करते हैं पहले के समय में, छोटी कास्ट वालों को गेट पर क्यों रखते थे? क्योंकि उनकी बेइज्जती करते थे, या फिर क्या है उनको क्या है इतनी इज्जत नहीं देते थे, उनको लगता था कि ये क्या है हमारे लेवल के नहीं है, तो छोटी कास्ट वालों को गेट पर बिठा दिया। या फिर क्या है, ऐसे मान लो कि कास्ट वालों को क्या है गेट से अंदर नहीं आने दिया। क्यों आने नहीं दिया? क्योंकि उनको एक तरीके से पनिशमेंट समझते थे कि आप हमारे घर में नहीं आ सकते। या फिर ये भी समझ दो कि क्या है, वो एक तरीके से उनको डांट कर क्या है गेट पर बिठा देते हैं। तो कास्टिगेट का मतलब क्या होता है, किसी को डांटना फटकारना, मतलब इसका होता है डांटना फटकारना। तो कास्ट, छोटी कास्ट वालों को गेट पर ही रोक दिया, उनको डांट फटकार कर क्या है गेट पर रोक दिया, कह सकते हो। फिर आता है पैनल। पैनल का मतलब क्या होता है, जो चेक वगैरह करता है। जैसे क्या है, कोई पैनल चेकिंग के लिए आया है, आपने खूब बार सुना होगा, जब स्कूल वगैरह में क्या है आप प्रैक्टिकल वगैरह देते थे, तो आपको सुनने को मिलता था कि आज पैनल के अंदर चेकिंग के लिए जो पैनल आया है, उसके अंदर क्या है, ये आए हुए हैं। तो पैनल का मतलब क्या होता है, जो चेकिंग करने के लिए जो लोग आते हैं, उनका ग्रुप होता है, उसको बोलते हैं पैनल, ठीक है। एक ग्रुप ऑफ लोग, ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। तो वो जो लोग हैं, उन लोगों का जो ग्रुप है, उसको क्या बोलते हैं, पैनल बोलते हैं। और वो पैनल क्या करता है, हमें टारगेट करता है, हमें समझाने की कोशिश करता है। समझाएगा तो बाद में, पहले क्या करेगा, हमारे बारे में चेकिंग करेगा, और अगर हमारे बारे में अगर उसको कुछ पता चल गया, तो वो क्या करेगा, हमारे पे एक्शन ले लेगा। तो पैनल का मतलब क्या होगा, एक ग्रुप होना। फिर क्या है, आप किसी को पनिशमेंट दे रहे हो, तो उसका अपोजिट क्या है, उसको रिवॉर्ड दे रहे हो, उसको गिफ्ट दे रहे हो। फिर आता है ग्रेटिफाई। ग्रेटिफाई और ग्रेटिट्यूड, आपको मैंने कहा था कि ग्रेटिट्यूड जो वर्ड है वो क्या है, काफ़ी कॉमन है, बहुत बार क्या है जो एग्जाम्स में आता है। ग्रेटिट्यूड हो गया, ग्रेटिफाई हो गया, जिसमें ग्रेट आ रहा है, ग्रेट आ रहा है, वो क्या है, सारे वर्ड ज़रूरी हैं, ठीक है। वो सभी वर्ड जो है वो क्या है, पॉजिटिव वर्ड हैं, सब क्या है पॉजिटिव वर्ड, और किसी को क्या है रिवॉर्ड देने से रिलेटेड या किसी की तारीफ़ करने से रिलेटेड हो जाते हैं। तो ग्रेट का मतलब आपको याद करना है, ग्रेट, जिसमें ग्रेट आ गया वो बस क्या है, आपको एक तरीके से पॉजिटिव वर्ड समझना है। जैसे हम बोलते हैं ग्रेट, GREAT, तो साउंड भी सेम आ रहा है। ग्रेट का मतलब बहुत शानदार, ग्रेट का मतलब भी जो आप क्या कर सकते हो, एक तरीके से प्रेज़ करना या फिर क्या किसी की तारीफ़ करना हो सकता है। क्या बात है। नेक्स्ट वर्ड है इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब होता है अटल होना, जिस काम को आप मना नहीं कर सको, जो आपको करना ही पड़ेगा। जैसे कंपलसरी है, कंपलसरी का मतलब क्या होता है, जिस काम को आपको करना पड़ेगा। तो इनएविटेबल का मतलब भी क्या होता है, कंपलसरी ही होता है, जो काम आपको 100% श्योर है आपको करना ही पड़ेगा। दिस मीन क्या है, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, मतलब हमारे रूल्स और रेगुलेशन यही है, आपको रूल्स मानने पड़ेंगे, क्या है कंपलसरी है ऐसा काम, तो रूल्स मानने पड़ेंगे, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। आशीष चंद्रानी ये बात बोलते हैं, तो ये आपने सुन भी रखा होगा। अब इसको याद कैसे करोगे? वैसे तो क्या है, इनएविटेबल जो है काफ़ी कॉमन वर्ड है, बहुत बार क्या होता है आपको ये एग्ज़ाम्स के हर वर्ड के अंदर क्या है सुनने को मिल जाएगा। तो इनएविटेबल का मतलब क्या होगा, अटल होना, जिसको आप टाल नहीं सकते। याद करना चाहो, याद कैसे करोगे? इसको ब्रेक डाउन कर लो, इन में इन काट दो, क्या बच गया, एविटेबल। एविटेबल का मतलब होता है मना करना, जैसे यहाँ लिखा हुआ है एंटोनिम के अंदर। एविटेबल का मतलब क्या होता है, जिसको आप मना कर सको, ठीक है, मना कर सको। इनएविटेबल का मतलब होगा जिसको आप मना नहीं कर सको। तो एविटेबल का मतलब याद कैसे करोगे? देखो, किसी का जैसे पंजाबी के अंदर क्या है, हम बोलते हैं एविंग, क्या है एविंग,
कोई काम है, जो काम क्या है आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है, और वो काम क्या कर रहे हो, जैसे आपको घर वालों ने कहा पानी भर देना मोटर से, ठीक है, मोटर से पानी भर देना, और आपने क्या है उस बात को एम ही सुन लिया कि क्या है, एम ही बोलते पे है कि ऐसे ही बोल रहे हैं, एम ही बोल रहे हैं, एम ही मतलब ऐसे ही। पंजाबी में जो क्या है ऐसे ही को क्या बोलते हैं, ऐसे ही, ऐसे ही को क्या बोलते हैं, एम ही, ठीक है। तो एम ही का मतलब क्या होगा कि ऐसे ही बोल रहे हैं, फालतू बात कर रहे हैं, छोड़ दो। एविटेबल का मतलब क्या होता है ना, टाल देना, टाल देना। तो कोई ऐसे ही फालतू बात कर रहे हैं उसको क्या कर दो, छोड़ दो। वैसे क्या है एवी का मतलब क्या होगा, एविटेबल का मतलब किसी बात को टाल देना। तो आपको घर वालों ने कहा मोटर से पानी भर देना, और आपने क्या कहा, एम ही बोल रहे हैं, एम ही बोल रहे हैं, ऐसे ही बोल रहे हैं, फालतू बात कर रहे हैं, इसको टाल दो, छोड़ दो, ठीक है। और इनएविटेबल का मतलब क्या होगा, एविटेबल का मतलब, एविटेबल का मतलब टाल देना, तो इसके आगे लग गया इन का मतलब क्या होगा, इसको टाल नहीं पाना, जो क्या है कंपलसरी है, 100% श्योर आपको करना पड़ेगा। तो आपको मोटर भरने होगा, मोटर से पानी भरने होगा, आपने इसको क्या है कंपलसरी काम है, भरना पड़ेगा, ठीक है। अब नहीं भरोगे थोड़ी देर बाद में भरना पड़ेगा, एक थप्पड़ खाकर भरोगे तो वो भरना तो आपको पड़ेगा ही पड़ेगा, ऐसे इसको याद कर सकते हो। फिर क्या है इनएग्जोनरेबल, इसका मतलब क्या होता है, आपको एक वर्ड कराया था एक्सोनरेट, एक्सोनरेट, ठीक है। एक्सोनरेट का मतलब क्या होता है, किसी को एक तरीके से मुक्त कर देना, क्या हो जाना, मुक्त हो जाना। क्या कराया था, मुक्त हो जाना। इसके अंदर क्या है, इन लग गया, मतलब अपोजिट हो गया। मुक्त का मतलब क्या है, आप एकदम फ्री हो, आपको कोई एक तरीके से बाउंडेशन नहीं है। इसके अंदर मैंने लगा दिया इन एक्सोनरेट। इन एक्सोनरेट का मतलब क्या होगा, आप क्या है पूरी तरीके से बाउंडेड हो, आपको ये काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्सोनरेट का मतलब क्या होगा, मुक्त होना, एकदम फ्री होना। और इन एक्सोनरेट का मतलब क्या है, आप एकदम फ्री नहीं हो, आपको वो काम करना पड़ेगा। ये जो स्पेलिंग है ये थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी है, इस स्पेलिंग को सही कर लेना। ये आएगा INXONERABLE, ठीक है, एक्सोनरेबल, ऐसे इसको स्पेलिंग को बनाओगे। फिर क्या है इसके एंड सिनोनिम के अंदर, इरेजिस्टिबल। रेजिस्ट का मतलब क्या होता है, RESIST। रेजिस्ट का मतलब होता है मना करना, कि मैं मना कर रहा हूँ, रेसिस्ट कर दिया, ठीक है, ऐसे बोल दो। या फिर इसको याद करने के लिए ऐसे कर लो, वो रेस है, रेस के लिए आपसे पूछा कि भाई रेस लगाएगा, आपने क्या कर दिया, मना कर दिया, तो रेसिस्ट रेस, रेस से क्या कर दिया आपने, मना कर दिया, रेस से क्या कर दिया, मना कर दिया। रेसिस्ट का मतलब मना करना। इररेसिस्टेबल का मतलब क्या होगा, जिसको मना ना कर सको, ठीक है, मना नहीं कर सको मतलब कंपलसरी है, 100% काम करना पड़ेगा। जैसे सुबह उठना है तो उठना है, आपके लिए कंपलसरी काम है, नहीं उठोगे तो लोग क्या समझेंगे, आप चलते बने, आपका टाइम हो गया। तो वैसे क्या है इररेसिस्टेबल का मतलब क्या हो जाए, दो काम जो है आपके लिए कंपलसरी है, करना ही करना पड़ेगा। अब जो काम आपके लिए कंपलसरी है उसका अपोजिट क्या होगा, जो काम क्या कर सकते हो, आप टाल सकते हो, छोड़ सकते हो। जैसे अनसर्टेन, जो अचानक से क्या है कोई काम हो जाए। सर्टेन का मतलब क्या होता है, अचानक होना। अनसर्टेन का मतलब भी क्या होता है, जो सर्टेन का मतलब किसी काम का होना, क्या है कभी भी कोई काम हो सकता है आकस्मिकता से, ठीक है। और अनसर्टेन का मतलब होता है अचानक होना, कोई काम अचानक से हो जाए उसको क्या बोलेंगे, अनसर्टेन। फिर आता है रेसिस्टेबल। रेसिस्टेबल का मतलब बताया था, रेसिस्ट का मतलब मना करना, तो रेसिस्टेबल का मतलब क्या होता है, इसको आप मना कर सकते हो, क्या कर सकते हो, मना कर सकते हो। अटल काम है उसको आप मना नहीं कर सकते, रेसिस्ट का मतलब आप मना कर सकते हो। एविटेबल को आपको बता ही दिया, एम ही, ठीक है। कोई काम आपको घर वालों ने बोला ये कर देना, और आपने क्या बोला, एम ही बोलते पे, ऐसे ही बोल रहे हैं, ठीक है, ऐसे ही बोल रहे हैं, तो क्या कर सकते हो, मना कर सकते हो, ऐसे इसको याद कर सकते हो। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। नेक्स्ट वर्ड है काव। काव का मतलब होता है काटना, किसी को ब्रेक डाउन करना, कट कर देना, सब क्या है कार्व कहलाता है। जैसे कट कर देना भाई, कट कर देना, ठीक है। तो ये जो मीम है ये काफ़ी क्या है पॉपुलर हुआ था, कब हुआ था, जब टिकटॉक क्या है बैन होने वाला था। तो कट कर देना भाई, कट कर देना, ये क्या है काफ़ी अच्छा मीम है। अब इसे याद कैसे करोगे, कार्व का मतलब हो गया कट करना, ब्रेक डाउन करना, ये को याद करेंगे। हमने क्या है एक रेक्टेंगल बनाया या स्क्वायर बनाया, उसके अंदर क्या है एक सर्कल को हमने बना दिया। सर्कल के चारों तरफ क्या है कर्व्स बने हुए हैं। कर्व का मतलब क्या होता है, जहाँ पर गोलाई होगी वो क्या होगा, कर्व कहलाएगा। तो कर्व यहाँ पर, तो हमें क्या है जो बाकी की जो साइड्स हैं हमने उसको क्या कर दिया, साफ़ कर दिया, काट दिया बाकी की साइड्स को। तो ये जो कर्व्स है वो क्या है बन गई है। तो क्या है सर्कल में से क्या किया हमने, एक सर्कल बनाया, एक स्क्वायर बनाया, स्क्वायर में एक सर्कल बना दिया। अब वो क्या है बाकी की साइड क्या कर दिया हमने, साफ़ कर दी, तो वो क्या बन गया, एक कर्व बन गया, ठीक है। तो कर्व ऐसे समझ सकते हो। फिर क्या है इसके अंदर सिनोनिम, फर्स्ट आता है चिजल। चिजल का मतलब क्या होता है, किसी को काटना, एकदम क्या है सफाई कर देना, एकदम हटा देना। याद कैसे करोगे,
अगर आपका कोई फ्रेंड है जो क्या करता है, बहुत ज़्यादा बोलता है, बहुत ज़्यादा क्या करता है, ची करता है, जो क्या है बहुत ज़्यादा क्या है, ची करता है, तो आप क्या सोचोगे कि इसकी ज़बान में क्या कर दूँगा, काट दूँगा किसी दिन मैं क्या है इसकी ज़बान को काट दूँगा। तो जो जिसकी ज़बान ज़्यादा क्या करती है, ची करती है, चीज़ ची, ठीक है, जिसकी ज़बान ज़्यादा ची करेगी उसकी ज़बान आप क्या करोगे, काट दोगे। ऐसे इसको समझ सकते हो। फिर आता है मोल्ड। मोल्ड का मतलब क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा क्या है, किसी को ब्रेक डाउन कर देना, तोड़ देना, मरोड़ देना। कैसे करोगे याद, देखो मोल्ड आ गया। मोल्ड को वैसे तो आप ईजिली याद कर सकते हो, छोटा सा वर्ड है मोल्ड, याद करना ही है, तोड़ के बना करना है, ट्रिक बनानी है। इसको ऐसे बना लो कि क्या है, कोई ओल्ड चीज़ है, क्या है, काफ़ी ओल्ड चीज़ है, उस ओल्ड चीज़ को क्या कर दिया आपने, मोड़ दिया। क्या कर दिया, मोड़ दिया, ठीक है। मोड़ कर क्या है उस ओल्ड, ऐसे कर लो, मोड़ कर क्या है उस ओल्ड चीज़ को आपने तोड़ दिया। तो मोड़ा, मोड़ने के बाद उस ओल्ड चीज़ को क्या कर दिया आपने, काट दिया। मोल्ड, मोड़, ठीक है, मोड़ दिया और मोड़ कर काट दिया, ऐसे बना लो, मोड़ कर काट दिया। फिर आता है स्कल्प। स्कल्प का मतलब क्या होता है, किसी को डिज़ाइन देना, ठीक है, जैसे फैशन के अंदर करते हैं, तो वैसे क्या है, किसी चीज़ को डिज़ाइन देना, उसको क्या है आकृति बनाना, उसको क्या बोलते हैं, स्कल्प बोलते हैं। ये वर्ड आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है इसके अंदर, एंटोनिम। फर्स्ट वर्ड है कंबाइन। अगर आप किसी चीज़ को काट रहे हो तो उसका अपोजिट क्या हो, कंबाइन करना, किसी को जोड़ना। फिर आता है मेंड। आपको मेंड काफ़ी बार याद करा दिया है। इसको मतलब क्या होता है मेंड का, ठीक करना। किसी चीज़ को आप क्या कर रहे हो, ठीक कर रहे हो, उसका मतलब क्या होगा, मेंड करना होना, ठीक है। तो मेंड कैसे याद करवाया था, अमेंडमेंट से। अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है, ठीक करना। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वर्ड आता है अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का मतलब ठीक करना, तो इसमें से ए हटा दो, तो अमेंड का मतलब भी क्या होता है, ठीक करना। नेक्स्ट वर्ड क्या है, स्यू। स्यू का मतलब क्या होता है, किसी को करेक्ट करना। जो भी चीज़ आपके सामने है उसे क्या कर देना, करेक्ट कर देना। मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो आप उसको ठीक करोगे, आप कुछ गलत बोल रहे हो तो मैं उससे क्या करूँगा, ठीक करूँगा। तो वैसे उसको बोल सकते हो स्यू करना, ठीक है। स्यू करने का मतलब कोई वादा निभाना या कोई बात को एक तरीके से करेक्ट करना। तो स्यू जो वर्ड है काफ़ी छोटा सा वर्ड है, याद करना चाहो तो इसको याद कर सकते हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, एंड ये शेयर जितनी हो सके उतनी ज़्यादा शेयर करो, ताकि आपके फ्रेंड्स और आपके जितने भी जो चाहने वाले हैं, जितने भी आपके दोस्त हैं, उन सभी तक क्या है ये वीडियो पहुंच जाए, और ये क्या है सभी लोगों को क्या है इस चीज़ का बेनिफिट मिल सके। सो थैंक यू वेरी मच।